मैं नेता हूँ, दूसरों को मारने से पहले मुझे गोली मारो। अक्कम चेयरमैन ने इन शब्दों को तब कहा था जब 1938 में वे कर्नल वाटसन के सामने इतनी निर्दयता, जुनून और धैर्य के साथ खड़ी हुई थी कि उसे अपना आदेश वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, और इस तरह एक बड़ा नरसंहार टल गया। 1909 की ओर लौटे जब अक्का चेरियन का जन्म काजिरपल्ली तावकोर में एक छोटे से गांव में हुआ था। पेशे से शिक्षिका होते हुए भी उनका असली सपना अपने देश को आज़ाद देखना था। इसलिए उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी प्रतिष्ठा नौकरी छोड़ दी। वे जिस राज्य की रहने वाली थी, उस राज्य में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व मुख्य रूप से त्रावणकोर राज्य कांग्रेस कर रही थी। त्रावणकोर राज्य कांग्रेस के नेतृत्व में त्रावणकोर के लोगों ने एक सार्वजनिक प्रदर्शन करने का फैसला किया। त्रावणकोर के दीवा ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करते हुए अगस्त 1938 में आंदोलन को दबा दिया। इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन को जन्म दिया, जो केरला में अपनी तरह का पहला आंदोलन था। पार्टी के नेताओं को कैद कर लिया गया और आंदोलन छिन्न भिन्न हो गया। ऐसा कहा जाता है कि पार्टी के अध्यक्ष की गिरफ्तारी से ठीक पहले अक्कम्मा चेरियन को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया, क्योंकि उन्हें पाया कि वे एक साहसी, दिलेर और प्रतिभाशाली महिला थी। अक्कम चेरियन ने एक विशाल रैली का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य जेल में बंद नेताओं को रिहा करने का और त्रावणकोर में एक जिम्मेदार सरकार स्थापित करने के लिए शासक पर दबाव बना था। अक्कम, जो उस समय मुश्किल से 29 वर्ष की थी, अपनी आत्मकथा जीवन थामा और स्मरणा में लिखती है, मैं इस कार्य की गंभीरता से अवगत थी और जानती थी कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। फिर भी मैंने स्वेच्छा से यह काम किया। ऐसा कहा जाता है कि बहादुर अक्कम्मा के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन में 20 लाख से अधिक लोग शामिल हुए थे। देश भर में लोगों ने उनके अद्भुत साहस के लिए उनकी प्रशंसा की और गांधी जी ने उन्हें त्रावणकोर की झांसी की रानी उपाधि दी। अक्टूबर 1938 में अक्का को पाटीदार देश सेविका संघ को संगठित करने का काम सौंपा गया। उन्होंने देश भर में अथक यात्रा की और महिलाओं से देश सेविका संघ के सदस्य के रूप में शामिल होने की अपील की। उनके अथक प्रयासों से स्थानीय निकायों और महिला सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। 24 दिसंबर 1939 को उन्होंने त्रावणकोर राज्य कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया, जिसके लिए उन्हें 1 साल की कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें जेल में परेशान किया गया, उनसे मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें प्रताड़ना दी गई। जेल से रिहा होने के बाद भी एक पूर्णकालिक पार्टी कार्यकर्ता बन गई और फिर पार्टी की अध्यक्ष बनी। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में पारित भारत छोड़ो प्रस्ताव का स्वागत किया। अक्कम्मा का प्रतिनिधित्व आदेशों का उल्लंघन करने और विरोध प्रदर्शन करने के लिए कई गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा, लेकिन इसमें भी वे अपने लक्ष्य से विचलित ना हो सकी। स्वतंत्रता के बाद 1947 में त्रावणकोर विधानसभा के लिए चुनी गई और 1967 में सक्रिय राजनीति छोड़ने के बाद उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य किया। अपनी आत्मकथा में उन्होंने अपने जीवन का सार प्रस्तुत करते हुए लिखा, शेक्सपियर ने कहा है कि दुनिया का एक मंच है और सभी पुरुष और महिला महज कलाकार है, लेकिन मेरे लिए यह जीवन एक लंबा विरोध है। मेरा विरोध रूढ़िवादी, अर्थहीन, कर्मकांड, सामाजिक अन्याय, लैंगिक भेदभाव, बेईमानी के विरुद्ध है। यह किसी भी चीज़ के विरुद्ध है जो कि अन्यायपूर्ण है। जब मैं ऐसा कुछ देखती हूँ तो मैं आधी हो जाती हूँ और यह तक कि मैं यह भी भूल जाती हूँ कि मैं किससे लड़ रही हूँ। अक्कम्मा चेरियन का 5 मई 1982 को निधन हो गया।